आपका कस्टमर हो सकता है आपको ये बोले कि आपका कॉम्पिटिटर तो ये करता है, आपका कॉम्पिटिटर के बारे में हमने सुना है कि वो बहुत अच्छा है। दोस्तों, कभी भी एक एडवाइजर या सेल्स पर्सन को अपने कॉम्पिटिटर को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए, जैसे कहते हैं ना, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। लेकिन वास्तविकता यह है कि कस्टमर इज नॉट ऑलवेज राइट। बट वेन वी आर डीलिंग विथ अ कस्टमर, वेन वी आर इंटरैक्टिंग विथ अ कस्टमर, वी मस्ट बेयर इन माइंड कि कस्टमर इज राइट, कुछ भी बोलता है। वो कहते हैं ना कि जहां तक रास्ता दिखता है वहां तक तो चलो, वहां से आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद अपने आप मिलेगा। इसलिए ऑब्जेक्शन को वन ऑन वन, वन टू वन ही सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम अपने एडवाइजर्स के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करें। तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्शन की बात करें तो ऑब्जेक्शन है क्या? ऑब्जेक्शन और कुछ नहीं है, एक शंका है, एक डाउट है और एक फियर ऑफ अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्शन जो शब्द है अंग्रेजी का, उसका जो पहला लेटर है ओ, और ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी। अगर किसी कस्टमर ने किसी एडवाइजर के सामने कोई ऑब्जेक्शन रखा तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एडवाइजर और सेल्स पर्सन। और ऑब्जेक्शन का जो मेन उद्देश्य होता है कि वो सेल्स के प्रोसेस को ब्रेक करना चाहता है, ये ऑब्जेक्शन का होता है। लेकिन एक अच्छा सेल्स पर्सन एडवाइजर वो होता है जो इस प्रोसेस को ब्रेक नहीं करने देता है और ऑब्जेक्शन को हेड ऑन फेस करता है। क्योंकि बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं द बेस्ट वे आउट ऑफ डिफिकल्टी इज थ्रू इट ओनली। एज लॉन्ग एज यू रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टीज, दे विल कीप चेजिंग यू, दे विल कीप स्केयरिंग यू। इसलिए ऑब्जेक्शन को एक डिफिकल्टी समझ के हेड ऑन इसको फेस कीजिए। और ऑब्जेक्शन जो मुख्यतः होते हैं कुछ प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, किसी कस्टमर के पास गए, उसने कोई ऑब्जेक्ट किया, तो एक कारण हो सकता है उसको ऑब्जेक्शन का इग्नोरेंस। जिस चीज की बात आप कर रहे हैं उस चीज के बारे में उसको जानकारी नहीं है, तो इग्नोरेंट है, तो वो ऑब्जेक्ट करेगा। और इसको डील करना बहुत आसान है। इग्नोरेंट है, बस उसको बताइए, जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो बताइए, उसकी इग्नोरेंस दूर हो जाएगी और आपने उस ऑब्जेक्शन को सक्सेसफुली हैंडल कर लिया। दूसरा होता है एक्सपीरियंस। किसी आदमी का एक्सपीरियंस खराब है। लेकिन एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। बहुत पहले, 25-30 साल पहले, मैं जब टूरिंग जॉब में था तो ट्रेन से टूर करता था। तो ट्रेन में जब भी जाता था तो नॉर्मली क्या था, सामने वाले बर्थ पे या बगल में जो भी आदमी बैठा है उससे बातचीत होती थी। लंबी जर्नी होती है, तो जैसे ही वो जानता था ये कि मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूं और उस समय एलआईसी के प्रति या लाइफ इंश्योरेंस के प्रति बड़ा प्रेजुडिस था, तो तुरंत वो कुछ शिकायत करने लगता था। मैं उसे पूछता था, हमने कहा आप बताइए, क्या किसके साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ ऐसा हुआ है? इन 90% ऑफ द केसेस रंजीत जी, वो आदमी बोलता था नहीं, मैंने सुना, मैंने अपने पड़ोसी से सुना, मैंने अपने रिश्तेदार से सुना। तो उस समय हमारे पास मोबाइल वगैरह, इंटरनेट वगैरह तो नहीं था। हाँ, मेरे पास लैंडलाइन था और मेरे पास एक मेरा बिजनेस कार्ड था। मैं उसको बिजनेस कार्ड देता था और कहता था कि आप जरूर मुझे फोन कीजिए और पॉलिसी नंबर बताइए और कौन से ब्रांच में है, आई विल गेट बैक टू यू। और थोड़ी देर के बाद जब फ्री हो जाते थे तो नहीं मिस्टर कुमार, वो हमने सुना था, ऐसे ही सुना था। तो एक्सपीरियंस से जो ऑब्जेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सेकंड हैंड होता है। किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को आदमी अपना एक्सपीरियंस बनाता है या फिर ऑब्जेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट करने लगता है। और थर्ड जो होता है वो होता है प्रेजुडिस। पहले ही से उसके मन में किसी कंपनी, किसी प्रोडक्ट के बारे में एक पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस है। तो उस प्रेजुडिस को दूर करने के लिए एक सेल्समैन को और कुछ नहीं करना है, सिर्फ फैक्ट्स को प्रेजेंट करना है, कुछ आंकड़ों को प्रेजेंट करना है और उन आंकड़ों के आधार पर, उन आंकड़ों की सत्यता के आधार पर उस ऑब्जेक्शन को वो हैंडल कर सकता है। और एक और प्रकार का ऑब्जेक्शन होता है दैट पर्टेन्स टू प्राइस। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जिस प्राइस पर आपको सेल कर रहा है। अब प्राइस तो देखिए डिफर करता है। एक ही कंपनी में, इंश्योरेंस की एक ही कंपनी में एक ही कवर दो डिफरेंट प्राइसेस पर उपलब्ध होता है। इट इज पॉसिबल, बिकॉज जिसमें ज्यादा प्राइस है उसमें ज्यादा वैल्यू है। तो अगर प्राइस ज्यादा है तो उस प्राइस के साथ कौन कौन सी वैल्यूज एडेड है वो बताइए, और इसमें आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं सक्सेसफुली। अगला ऑब्जेक्शन जो होता है वो कंपनी से रिलेटेड होता है, किस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जहां तक कंपनी रिलेटेड ऑब्जेक्शन का प्रश्न है, मेरी एडवाइस है सारे सेल्स पर्सन और एडवाइजर्स को अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस के आंकड़े अपने साथ जरूर रखें। हमारी कंपनी का एयूएम क्या है, हमारी कंपनी कितने क्लेम सेटल करती है, हमारी कंपनी के कितने कस्टमर हैं, हमारी कंपनी के पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये आंकड़े जरूर कैरी कीजिए। क्योंकि कंपनी के बारे में अगर ऑब्जेक्शन को दूर करना है तो कंपनी की उन खूबियों को बताइए जिन खूबियों से आपका कस्टमर प्रभावित हो। और इसके बाद एक और टाइप का जो ऑब्जेक्शन होता है वो आपके कॉम्पिटिटर से होता है। आपका कस्टमर हो सकता है आपको ये बोले कि आपका कॉम्पिटिटर तो ये करता है, आपका कॉम्पिटिटर के बारे में हमने सुना है कि वो बहुत अच्छा है। दोस्तों, कभी भी एक एडवाइजर या सेल्स पर्सन को
अपने कॉम्पिटिटर को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि उससे आप हार जाएंगे। आपको क्या चाहिए? आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए। सर, मैडम, मैं दूसरी कंपनी के बारे में तो कुछ दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं अपनी कंपनी के बारे में दावे के साथ ये जरूर कह सकता हूं कि हमारी कंपनी ये करती है। और कस्टमर आपकी इस सादगी पर और कस्टमर आपकी इस ईमानदारी पर आपसे प्रभावित होगा। और एक और चीज मैं कहूं कि जब ऑब्जेक्शन हैंडल करें और जब कस्टमर बोल रहा हो तो उसको टोकिए मत, इंटरप्ट मत कीजिए, बोलने दीजिए, उसको पूरा बोलने दीजिए। जब वो पूरा बोलेगा तो अपने आप हल्का हो जाएगा और आपकी 75% समस्या का उसी से समाधान हो जाएगा। और जब भी कस्टमर बोले, मान लीजिए जैसे कहते हैं ना, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, लेकिन वास्तविकता यह है कि कस्टमर इज नॉट ऑलवेज राइट। बट वेन वी आर डीलिंग विथ अ कस्टमर, वेन वी आर इंटरैक्टिंग विथ अ कस्टमर, वी मस्ट बेयर इन माइंड कि कस्टमर इज राइट, कुछ भी बोलता हो। इसीलिए मैं कहता हूं उसको इंटरप्ट नहीं करें और आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एक्टिव हो। कस्टमर को ये पूरी तरह से लगे कि आप उसको सुन रहे हैं पूरे अटेंशन के साथ। एंड लुक इन टू हर आइज, दाएं बाएं मत देखिए। जहां दाएं बाएं आपने देखा तो कस्टमर के मन में भावना आएगी ये आदमी हमको अवॉइड कर रहा है। और इस पूरे डिस्कशन के दौरान दोस्तों, स्टे कूल, बिल्कुल कूल रहिए। कभी कस्टमर को चैलेंज मत कीजिए, बिकॉज कस्टमर इज नॉट टू बी चैलेंज्ड, कस्टमर इज टू बी कन्विंस्ड। कस्टमर को कन्विंस कीजिए अपने लॉजिक के साथ। और जब भी कुछ उदाहरण आपको देना हो तो कहानी कभी मत बनाइए। डोंट कुक अप स्टोरीज, कहानी नहीं, झूठी कहानी नहीं। जो जेन्युइन बात है, जो सही उदाहरण है, वही बताइए। क्योंकि बाद में हो सकता है कस्टमर फिर आपसे, अगर आपने कोई कहानी कुकअप करके बताई है, उसके बारे में पूछे तो शायद उस चीज को आप दोहरा नहीं सके। इसलिए जेन्युइन और बिल्कुल सही बात बोलिए। और एक और चीज मैं कहूंगा, बहुत से ऑब्जेक्शन ऐसे होते हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्शन के किस पार्ट को थोड़ा टाइट करना है, किस पार्ट को थोड़ा लूज करना है और किस पार्ट को छोड़ देना है। कभी कभी किसी चीज को छोड़ भी देना चाहिए। मैं सिर्फ उदाहरण दूंगा, अगर किसी बोल में, किसी बर्तन में पानी रखा है और उस पानी में मिट्टी गिर गई और हमको जल्दी से उस पानी का इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करते हैं? मिट्टी को हटाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम उस बर्तन में हाथ डाल देते हैं और मिट्टी को निकालने की चेष्टा करते हैं। होता क्या है? मिट्टी और घुलने लगती है पानी में, मिट्टी उद्वेलित हो जाती है। तो बेस्ट वे है उस पानी को थोड़ी देर छोड़ दीजिए। और प्रकृति का नियम है कि थोड़ी देर के बाद वो जो मिट्टी या धूल है वो नीचे पेंदे में, तले में सिमट कर रह जाएगी और ऊपर से हम पानी निकाल लें। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्शन का एक पार्ट ऐसा भी होता है जिसको छोड़ दीजिए, वक्त के साथ वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और एक और उदाहरण मैं दूंगा दोस्तों, एक यस यस सिचुएशन क्रिएट कीजिए, क्रिएट ए यस यस सिचुएशन। अब यस यस सिचुएशन का एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा, थोड़ी हो सकता है हंसी भी आए। आपने भी देखी होगी, बहुत पहले एक फिल्म आई थी, उसका एक गाना था, बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, आज सोमवार है। और फिर पूछते थे, राजेश खन्ना शायद थे, कि तुमको मुझसे प्यार है? तो शायद आशा पारेख थी, कहती थी ना 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 ना। कन्विंस करते रहे राजेश खन्ना उस गाने में, तुमने कल ये कहा था, तुमने परसों वो कहा था। और फाइनली अंत में उन्होंने इतने यस यस सिचुएशन क्रिएट कर दिए, बागों में बहार है, हाँ है, कलियों पे निखार है, हाँ है, आज सोमवार है, हाँ है, परसों बुधवार है, हाँ है, करते करते यस यस को अंत में उन्होंने जोड़ा, तुमको मुझसे प्यार है, अचानक आशा पारेख वाला हाँ है, और तुरंत रियलाइज किया ना 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 ना। अब देखिए, दिस इज एन एग्जाम्पल, हो सकता है हंसी आए, लेकिन दोस्त एक यस यस सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। यस यस सिचुएशन क्रिएट करने का मतलब, जितनी पॉजिटिव चीजें हैं और आपने जो भी डिस्कशन किया है, उन पॉजिटिव चीजों से अगर कस्टमर अग्री करता है तो उन पॉजिटिव चीजों को दोहराएं, रीइंफोर्स करें। क्योंकि यह भी प्रकृति का नियम है कि ज्यादा पॉजिटिव चीजें एकाध नेगेटिव चीजों को ढक देती हैं, उनको अदृश्य कर देती हैं। तो क्रिएट ए यस यस सिचुएशन। और कभी भी किसी भी ऑब्जेक्शन की इनॉर्मिटी से घबराए नहीं। देखिए, एग्जाम्पल में देता हूं, रस्सी में कभी गांठ लग जाती है, नॉट, और बड़ी लंबी 4 5 6 7 गांठ भी लग जाती है। अब हमें उसको खोलना है, तो पहले तो इतनी गांठें देख करके, इतनी टाइट गांठें देख करके हम थोड़ा नर्वस भी होते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि आपने पहली गांठ खोल ली, और जैसे ही आपने पहली गांठ खोल ली, कितना आपके आत्मविश्वास में इजाफा होता है, कितना कॉन्फिडेंस होता है। तो ऑब्जेक्शन भी उसी तरह है, वन बाय वन, एक को सॉल्व कीजिए, दूसरा अपने आप सॉल्व होता जाएगा। वो कहते हैं ना कि जहां तक रास्ता दिखता है वहां तक तो चलो, वहां से आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद अपने आप मिलेगा। इसलिए ऑब्जेक्शन को वन ऑन वन, वन टू वन ही सॉल्व कीजिए। और लास्टली सिर्फ यही कहना चाहूंगा, भाई, यू आर एन इंश्योरेंस एडवाइजर, यू आर अ सेल्स पर्सन। आपका काम है लोगों से मिलना
और जब लोगों से मिलेंगे तो लोग ऑब्जेक्शन तो करेंगे ही। तो इसको एक्सेप्ट करके चलिए और आप अपने आप में पूरा फेथ रखिए, भरोसा रखिए। वो कहते हैं ना कि शख्सियत दमदार होती है तभी तो लोग पत्थर फेंकते हैं, शख्सियत दमदार होती है तभी तो लोग पत्थर फेंकते हैं, वरना कमजोरों को यहाँ कौन पूछता है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम मी। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।